नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए अपनी खबरें टॉप 10 देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। सीएम गहलोत ने 95 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। वर्चुअल तरीके से आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू का शिलान्यास किया। लोकार्पण के मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान मेडिकल सेक्टर में पायनियर बने, इसके लिए सरकार चिरंजीवी योजना लेकर आई है। प्रदेश मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में जल्द ही कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी बनाया जाएगा। अस्पताल की इमरजेंसी के पास स्थित 10 सरकारी आवासों को तोड़कर वहां 7 मंजिला कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की ग्राम रक्षक योजना का डीजीपी एमएल लाठर ने शुभारंभ किया। डीजीपी ने इस योजना के लिए बनाई बुकलेट और ग्राम रक्षकों को दिए जाने वाले बैज को भी लॉन्च किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दूदू क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डोटासरा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। डोटासरा के दूदू पहुंचने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधायक बाबूलाल नागर के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए जाने जाते हैं। आज भी उन्होंने अपनी विधानसभा के वार्ड नंबर 47 में चल रहे विकास कार्यों का उद्घाटन किया। लाठीचार्ज में चोटिल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की कुशल क्षेम को जाना। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश के दलितों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। प्रदेश की पर्वतारोही योगिता ने स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च शिखर में से एक पर चढ़कर तिरंगा फहराया। प्रदेश के रावतभाटा की रहने वाली योगिता सिंह ने स्विट्जरलैंड की 4017 मीटर की ऊंची चोटी वेस्टमीज पर चढ़ाई की। जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना दिवस को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया। इस दिवस पर प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। जयपुर में कोरोना काल के बाद शनिवार को साल 2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसका आयोजन करवा रहा है। कल हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एडीएम सिटी आरडी मीणा के खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं मीणा समाज के युवाओं ने विधायक का पुतला जलाया। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को पत्र लिखकर राज्यपाल की बायोग्राफी को 27 कुलपतियों को भेजे जाने और उन किताबों का बिल कुलपतियों को दिए जाने की खबरों को चिंताजनक बताते हुए जांच की मांग की। वैक्सीन को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। कोटा में भी आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कोटा में आज भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और आम जन से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की। कोटा में एक दिन पहले आई वैक्सीन के करीब 11,000 डोज खत्म होने के बाद कोटा में आज कहीं भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। चिकित्सा महकमे के पास एक भी वैक्सीन का डोज नहीं बचा है। कोटा की रामपुरा थाना पुलिस ने काजू चुराने के वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश नशे की लत के चलते चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कोटा में भाई को जान से मारने की धमकी देकर कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजनों की डांट फटकार के बाद एक बच्चा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से कोटा पहुंच गया। हालांकि बालक दिल्ली से मुंबई जाने वाला था, लेकिन बीच में ही आरपीएफ के जवानों ने बच्चे को डिटेन कर लिया। आरपीएफ के जवानों ने चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के सामने बच्चे को पेश किया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बच्चे के परिजनों को कोटा बुलाया और बच्चे को परिजनों को सुपुर्द किया। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को कैबिनेट में शामिल करने पर अहीर समाज में खुशी की लहर है। कोटा में राजस्थान युवा यादव महासभा के संभागीय अध्यक्ष जगदीश यादव के नेतृत्व में अहीर समाज के लोगों ने जोरदार आतिशबाजी की। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर पीएम मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर में एसीबी की टीम ने शिक्षा के मंदिर में कार्रवाई करते हुए निजी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और लिपिक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।
बीकानेर के कोलायत में कपिल सरोवर धार्मिक स्थलों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ समय से कपिल सरोवर की हालत खराब है। मामले में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने समस्या के समाधान की बात कही और जल्द ही सरोवर की सफाई कराने की बात कही। बीकानेर के खाजूवाला में 2 दशक से बंद पड़ी सोनोग्राफी की सुविधा अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मशीन का ट्रायल किया गया और आने वाले शुक्रवार से लोगों को सोनोग्राफी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। बीकानेर में वीर चक्र प्रताप प्राप्त शहीद मेजर पूरण सिंह की याद में बनाया गया सर्किल इन दिनों बदहाल की स्थिति में पहुंच गया है। सर्किल पर बनी पत्थर की रेलिंग जगह जगह से टूट गई है। फव्वारे बंद पड़े हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बीकानेर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने की मांग को लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के हल्ला बोल अभियान की कड़ी में तीसरे दिन अजमेर में कांग्रेस ओबीसी मोर्चे की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर के सुखेर इलाके में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उदयपुर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात उप महापौर पारस सिंघवी के एक बस चुराकर चोर फरार हो गए और खेड़वाड़ा के टोल नाके के पास टोल मांगने पर बस को वहीं छोड़कर भाग गए। उदयपुर चित्तौड़गढ़ एनएच पर एक ट्रैक्टर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य घायल हो गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने में डोडा चूरा की इन्वेंट्री के दौरान 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सचिन शर्मा की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। लेक सिटी उदयपुर के ग्रामीण अंचल में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए के पकड़े जाने के बाद 24 घंटे बाद ही एक और तेंदुआ वन विभाग की गिरफ्त में आया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इस वर्ष से एम फार्मा की पढ़ाई भी होगी। इसके लिए 12 सीटों की मंजूरी मिल गई है। इस सत्र से इसमें 12 सीटें आवंटित की गई हैं। उदयपुर अब वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा। नगर निगम में इसके लिए एक निजी कंपनी से करार भी कर लिया गया है। नगर निगम को कचरे से हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त आय होगी। उदयपुर में अंबेरी पुलिया पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने अपने गृह नगर जोधपुर में 150 आईसीयू बेड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने को लेकर बड़ी सौगात दी। जोधपुर में एक युवक ने अपनी ही नाबालिग मंगेतर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित के बयान पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने चोरी की घटना के 6 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और चोरी का माल भी बरामद कर लिया। जोधपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आज जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की गई। जोधपुर शहर के विवेक विहार इलाके में गायों की मौत को लेकर क्षेत्र के लोगों ने धरना दिया। विवेक विहार के क्षेत्र में नगर निगम के डंपिंग यार्ड में केमिकल युक्त कचरा खाने से 11 गायों की मौत हो गई। जोधपुर के बाप कस्बे के ऋषि गौशाला में गौ भक्तों ने गायों के लिए 56 भोग लगाया। इस अवसर पर नंदन वन गौशाला संस्थापक संत सुखदेव ने कहा कि भाग्यशाली परिवारों को ही गौ सेवा का लाभ मिलता है। कोरोना काल के दौरान मजदूरों की समस्याओं को लेकर BR अंबेडकर श्रमिक यूनियन ने जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर में कार सवार 4 अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे RBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर में SDRF कमांडेंट पंकज चौधरी की ओर से अचानक आई आपदा को लेकर SDRF जवानों के सामने डेमो दिया गया। डेमो में जवानों ने पानी में डूब रहे लोगों को बचाने का तरीका सीखा। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर 2004 में प्रशासन ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन अभी तक किसानों को जमीन के पट्टे जारी नहीं किए गए, जिससे किसान आक्रोशित हैं।
भरतपुर जिले में देर रात से ही तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश होने के कारण मौसम का रुख बदला और तापमान में गिरावट आई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। भरतपुर में जिला क्रिकेट संघ की ओर से ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का शुभारंभ किया गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस शिविर के लिए 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। समर कैंप के पहले दिन ही खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर नगर निगम ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए अजमेर सिटीजन मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के माध्यम से शहरवासी अपनी शिकायत सीधे तौर पर नगर निगम में दर्ज करा सकेंगे। अजमेर में एसीबी की टीम ने डिस्कॉम के तकनीकी सहायक को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह राशि मोबाइल से बिजली दुरुपयोग की फोटो लेकर वीसीआर नहीं भरने की एवज में मांगी थी। अजमेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट को लेकर संभाग स्तरीय बैठक की। संभागीय आयुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों की समीक्षा की। अजमेर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन और पीयूसीएल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस पर पूछताछ के नाम पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस पर पूछताछ के नाम पर पिटाई का आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। तो न्यूज 18 पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का धमाकेदार इंटरव्यू। राजस्थान में सरकार पलटना संभव नहीं। ऑपरेशन लोटस को लेकर गुलाब चंद कटारिया ने कहा है, राजस्थान में 34 एमएलए का अंतर है। जब तक कांग्रेस के एमएलए नहीं टूटेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आपस में लड़ने के बजाय कांग्रेस जनादेश लेने जाए। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए गुलाब चंद कटारिया का अब से कुछ देर बाद 6:26 पर। ऑपरेशन लोटस कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत जैसे एमपी में सरकार पलट दी गई थी वैसे राजस्थान में करना चाहिए। देखो संभव नहीं राजस्थान में। कोई भी सोचता है, कोई विवाद करता है। एमपी में क्या है, 5 का ही डिफरेंस था और इसके कारण से कुछ हो सकता था। कर्नाटक में भी इसी प्रकार से डिफरेंस जो है ना, जिनके बीच में था, हमारा सबसे बड़ा दल था लेकिन फिर भी नहीं। तो ऐसी जगह हो सकता है। अब यहाँ 34 का डिफरेंस है। इस 34 का डिफरेंस बीजेपी तो पूरा नहीं कर सकती। तो जब तक वो आपस में लड़ मारे नहीं, जब तक वो आपस में नहीं टूटे, तब तक हम तो कुछ कर नहीं सकते। तमाशा वो कर रहे हैं, माथे हमारे मंड रहे हैं। तो इसीलिए मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं आपके नेता। क्या रणनीति बदल गई है? देखो, मैं सोचता हूँ कि इस सरकार की जिस ढंग से चल रही है आपस की खींचातानी कारण से, वो सरकार का काम जो जनता को मदद मिलती है वो नहीं मिल रही। ये सच है। कोई इसको समझना चाहे तो समझे, ना समझना चाहे। जब इस प्रकार की कमज़ोर सरकारें होती है तो उसका नुकसान जनता भुगतती है, पार्टियां नहीं भुगतती है। और मैं सोचता हूँ इस लड़ने से अच्छा तो ये है कि आप मैंडेट लेने के लिए चले जाओ, ताकि आपको जिसको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि पायलट को दम है, वास्तव में वोटों का दम तो उसमें है। 21 से आपको 100 तक ले आया वो। तो हमारे एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ कटारिया का यह पूरा इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद 6:26 पर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने आज 4 जिलों में बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया और घूसखोरों पर शिकंजा कसा। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सिरोही की, जहां एसीबी ने तहसील कार्यालय के बाबू को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर बीकानेर की, जहां एक नर्सिंग कॉलेज में छापा मारते हुए बेईमान प्रिंसिपल और क्लर्क पर शिकंजा कसा। तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां एसीबी के ट्रैप में फंसा रिश्वतखोर संविदा कर्मी। तो चौथी तस्वीर अजमेर की है, जहां पर एसीबी के हत्थे चढ़ा एक तकनीकी सहायक। तो बड़ी खबर आपको बताएं सिरोही से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पर एसीबी ने तहसील कार्यालय के बाबू को ट्रैप किया। 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर गिरफ्तार किया गया इस बाबू को। बात बीकानेर की करें तो यहां पर एसीबी की टीम ने रिश्वत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने NNMN नर्सिंग कॉलेज के लिपिक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लिपिक मनीष बडगुजर ने कहा कि उसने रिश्वत प्रिंसिपल के कहने पर लिया है। एसीबी ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों पर 10,000 रुपए डोनेशन देने का दबाव बनाया था। राशि नहीं देने पर छात्रों को प्रैक्टिकल और पत्र में नहीं बैठने देने की धमकी दी गई थी। छात्रों की शिकायत पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। हाथियों के मनमोहक वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर हाथी का एक और मनमोहक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी कलाकार की तरह कैनवास पर ब्रश से पेंटिंग करता हुआ दिख रहा है। कलाकार बने हाथी का यह वीडियो वाकई दिल जीतने वाला है, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स इससे खुश नहीं हैं और उन्होंने इसे पशुओं के प्रति दुर्व्यवहार बताया है। हालांकि यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 9 वर्षीय हाथी अपनी सूंड से ब्रश पकड़कर कैनवास पर पेंटिंग कर रहा है। नोंग थानवा नाम का हाथी ब्रश की मदद से कैनवास पर पेंटिंग कर रहा है। इस दौरान हाथी का एक रक्षक उसके पास खड़ा दिख रहा है, जो ब्रश को पेंट में डुबोने के बाद हाथी की मदद कर रहा है। यह तस्वीर थाईलैंड की बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।